सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा। आज कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। कानून व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण ने गंगोत्री हाईवे का किया औचक निरीक्षण। बीआरओ को सख्त आदेश दिए, यात्रा से पहले दुरुस्त हो सड़कें वरना होगी बड़ी कार्रवाई। नंदा राजजात यात्रा 2026 के लिए 3.08 करोड़ की पहली किश्त मंजूर। पंचायतों और विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति 123 करोड़ से अधिक की सौगात। देहरादून के डोईवाला में एमडीडीए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 77 बीघा जमीन पर काटी जा रही अवैध प्लॉटिंग, बुलडोजर से किया गया जमींदोज। पेटकुल के प्रभारी एमडीपीसी ध्यानी पद से हटाए गए। हाईकोर्ट के अवमानना और सख्त रुख के बाद शासन ने मेहरबान सिंह बिष्ट को सौंपी नई जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का आज का एक मुख्य कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 11:15 बजे योजनाओं का शिलान्यास सीएम धामी के हाथों होगा। ऐसे में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम के हाथों आज होना है। विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान में भी पहुंचेंगे। 11:30 बजे अभियान का शुभारंभ सीएम के हाथों होगा। पीएसपी चिकित्सालय हल्द्वानी का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद 1:15 बजे शुभारंभ समारोह में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2:30 बजे अधिकारियों संग बैठक भी सीएम करने वाले। कानून व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण विषयों पर यह बैठक रहेगी और उसके बाद 3:45 बजे यानी 3:45 पर होली मिलन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि डिवाइन इंटरनेशनल दियूरी खटीमा में भी एक कार्यक्रम रहने वाला है और ऐसे में आज सीएम धामी के कई सारे ये मुख्य कार्यक्रम है। डिवाइन इंटरनेशनल दियूरी खटीमा में कार्यक्रम है। इसके अलावा विकास योजनाओं की सौगात से लेकर तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनमें शिरकत सीएम करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है। उसके बाद होली का भी एक सम्मेलन है जिसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक टीकाकरण अभियान भी है, इसमें पहुंचेंगे और ऐसे में पीएसपी चिकित्सालय हल्द्वानी का शुभारंभ सीएम के हाथों होगा, जहां पर शुभारंभ समारोह में प्रतिभाग सीएम करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर एक बैठक भी सीएम आज करने वाले हैं। तो क्या कुछ आज उनका पूरा डे प्लान रहने वाला है, क्या कुछ उनकी पूरी टाइमलाइन है, वो हमने आपको बताई है कि किस तरीके से सीएम धामी के आज ये पूरे कार्यक्रम जो है आज के दिन रहने वाले हैं, जहां पर 11:15 बजे योजनाओं का शिलान्यास सीएम करेंगे। विभिन्न विकास योजनाएं इसमें शामिल। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से शिवांगी भट्ट जुड़ गई हैं। तो शिवांगी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि विकास परियोजनाओं की सौगात से लेकर होली मिलन का समारोह उसमें शिरकत करेंगे और कई सारे ऐसे मुख्य कार्यक्रम। क्या कुछ पूरी जानकारी आज सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कई सारे कार्यक्रम जो हैं आज प्रस्तावित हैं और हल्द्वानी दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। सबसे पहले कई सारे विकास कार्य शिलान्यास मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं और कार्य किए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड में जो विकास के काम चल रहे हैं उनको गति मिले और लगातार मुख्यमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण ऐसे कार्यों के करते नजर आते हैं और आज भी इसी तरीके की एक तस्वीर जो है वो देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज वर्चुअली एचपीवी टीकाकरण अभियान जिसका शुभारंभ होने जा रहा है उसमें भी आज मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और उस अभियान के शुभारंभ के तौर पर भी मुख्यमंत्री जो है बातें कहते हुए नजर आने वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर एक नए चिकित्सालय का आज शुभारंभ हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं सभी जगहों पर बेहतर चिकित्सालय खोले जा सके और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए भी नजर आते हैं, शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आते हैं। इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर कई बार सवाल उठते, मुख्यमंत्री इस बीच खुद नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है, क्या प्रॉपर तरीके से संचालन
संचालन हो रहा है प्रदेश के अंदर। ऐसे में आज जब हल्द्वानी मुख्यमंत्री जाएंगे तो कानून व्यवस्था को लेकर भी आज अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं, जिसमें किस तरीके के हालात, खासकर क्योंकि हल्द्वानी पहुंचे तो स्थानीय स्तर पर किस तरीके के हालात हैं, पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, बाहर से आए हुए लोगों को लेकर किस तरीके से चेकिंग हो रही है, तमाम ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन पर मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि अब होली पर्व शुरू हो चुका है और लगातार होली समारोह में मुख्यमंत्री भी शिरकत करते नजर आ रहे हैं, तमाम जनता के साथ भी होली खेलते नजर आते हैं, तो आज हल्द्वानी में भी इसी तरीके की एक तस्वीर नजर आएगी जब होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तमाम नेतागण भी उसमें मौजूद रहेंगे, जनता भी उसमें मौजूद रहेगी और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आज कई सारे कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए, जो योजनाएं जनता को सीधे तौर पर समर्पित सीएम करेंगे, उसको लेकर जनता कितनी उत्साहित है और इसके अलावा क्या कुछ प्रोटोकॉल प्रशासनिक स्तर पर लागू हुए हैं, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जनता के बेनिफिट के लिए ही लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में विकास जो है की गति रफ्तार पकड़े, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार ऐसे विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण करते नजर आते हैं। कई सारी परियोजनाएं इस वक्त प्रदेश के अंदर चल रही हैं। जनता की अगर हम बात करें तो जरूर जनता प्रशंसा करती हुई नजर आती है कि धामी सरकार में लगातार मुख्यमंत्री खुद जनता से डायरेक्ट संवाद करते हैं। इससे पहले देखा जाता था कि बीच में अधिकारियों के जरिए या अन्य तरीके से जनता के बीच मुख्यमंत्री पहुंचते थे, लेकिन अब देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री खुद डायरेक्ट या फोन कॉल के जरिए या फिर खुद जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव तक हर वो सुविधा पहुंचे, हर वो योजना का लाभ जनता तक पहुंचे जो सरकार चला रही है। ऐसे में आज भी जब हल्द्वानी जाएंगे, चाहे वो आज जो शिलान्यास से लोकार्पण करेंगे, कहीं ना कहीं जनता के हित में ही ये फैसले लिए जा रहे हैं और लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है और जनता से भी संवाद करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। ठीक है शुभांगी, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है। आगामी नंदा राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों के लिए 3.08 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है, जिससे यात्रा मार्ग पर पार्किंग और विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पंचायतों की मजबूती के लिए 89.41 करोड़ और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 34.34 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं रुपए। और सरकार ने टनकपुर स्टेडियम का नाम अब दिवंगत कैलाश गहतोड़ी के नाम पर रखने का निर्णय भी यहां पर लिया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देर शाम अपने आवास पर जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को बेहद करीब से सुना है और मौके पर ही मौजूदा अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी यहां पर दिए गए। और साथ ही सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि जन समस्याओं के समाधान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगामी होली के पावन पर्व की बधाई देते हुए सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। और इस बीच उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पिटकुल के प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी की छुट्टी कर दी गई है, जहां पर 18 फरवरी को पद से हटाने के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने पद से हटाने के आदेश दिए थे, जहां पर आदेश के बाद भी पद पर पीसी ध्यानी लगातार बने हुए थे। ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को नया प्रभार अब सौंपा गया है। उत्तराखंड शासन से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद पिटकुल के प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी की छुट्टी कर दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को ही पद से हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश के बावजूद ध्यानी पद पर जमे हुए थे। शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्ती देख शासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में ध्यानी को हटा दिया गया। अब अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को पिटकुल का नया प्रभार सौंप दिया गया है। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी लगातार बनी हुई है। शुभांगी, ये पूरे मामले को हम देखें कि 18 फरवरी को उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आखिर वो पद पर लगातार कैसे बने हुए थे? बिल्कुल, देखिए 2022 में एक याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका डाली गई थी कि पीसी ध्यानी जो हैं उनको पहले तो हटाया जाना चाहिए। लगातार इसको चुनौती दी गई, पुनर्विचार याचिका डाली गई और ऐसे में इस पर जब सुनवाई हुई तो इससे पहले भी 18 फरवरी को कोर्ट द्वारा ये बात कही गई कि पीसी ध्यानी को पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके उस पर विचार किया जा रहा था। और सचिव मीनाक्षी सुंदरम जो है उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये आदेश मिला है तो हमने ये इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब दोबारा सुनवाई होनी थी तो कोर्ट के अंदर ये देखने को मिला कि
पीसी ध्यानी सुनवाई के दौरान ही वहां से निकलकर बाहर निकल गए। ये मामला उस वक्त संज्ञान में नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ कि सुनवाई के दौरान जो पीसी ध्यानी है वो निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफी ट्रोल हुए, सरकार पर भी काफी दबाव बना। और ऐसे में आनन फानन में देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये फैसला लिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनकी जगह पर मेहरबान सिंह बिष्ट को पिटकुल का प्रभार जो है वो सौंप दिया गया है। इससे पहले क्योंकि जिस तरीके से याचिका डाली गई थी, लेकिन उनके समर्थन में जो ए लेवल के जो इंजीनियर्स थे और उनके साथी थे, उनके द्वारा पुनर्विचार याचिका भी डाली गई थी कि उनको पद पर बनाए रखना चाहिए। लेकिन सरकार पर भी क्योंकि लगातार दबाव बन रहा था और कोर्ट के द्वारा भी आदेश दे दिया गया था कि उनको पद से हटाया जाना चाहिए, बावजूद उनके वो पद पर थे। और ये कहा जा रहा था सचिव द्वारा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आनन फानन में जब ये मामला बढ़ा और कोर्ट की तरफ से भी जब प्रेशर बना और पीसी ध्यानी जब बीच सुनवाई से निकल जाते हैं, तो आनन फानन में ये आदेश जारी कर दिया जाता है कि अब उनकी छुट्टी कर दी गई है, यानी कि उनको हटा दिया गया पद से और अब मेहरबान सिंह बिष्ट को इसका प्रभार जो है वो सौंप दिया गया है। ऐसे में अब अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट की बात कर ले, नया प्रभार उन्हें सौंपा गया है, उनकी कार्यशैली किस प्रकार है? बिल्कुल, देखिए अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट जो है उनकी कार्यशैली अभी तक जो है देखा गया है कि वो काफी अच्छा काम उन्होंने जब भी जिस भी पद में वो अभी तक रहे हैं उन्होंने किया है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पिटकुल के निदेशक जो विवादों में आए थे, इस तरीके का मामला आगे देखने को ना मिले, कोई सवाल ना उठाए या इसी तरीके का कोई आगे, क्योंकि उन्हीं के हमने देखा कि उन्हीं के पिटकुल के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से ही उनका विरोध किया जा रहा था कि वो इस फैक्टर पे नहीं बैठते या वो इस पद पे बैठने लायक नहीं है, उनको इस पद से हटा देना चाहिए। तो ऐसे में मेहरबान सिंह बिष्ट को इस आधार पर लाया गया है कि पहले तो उनकी छवि जो है वो साफ है और कहीं ना कहीं अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर वो अभी तक रह चुके हैं। ऐसे में पिटकुल का प्रभार क्योंकि अब उन्हें दे दिया गया है और कई सारी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना उनके हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी और शासन द्वारा भी उम्मीद जताई गई है कि वो बेहतर इस पद पर बैठकर फैसले ले पाएंगे। और जो अधिकारी अभी तक पीसी ध्यानी का विरोध कर रहे थे, वो भी फिलहाल उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। यानी बिल्कुल काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो उनके पास, इसी मद्देनजर ये जो है पदभार उन्हें सौंपा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ी और तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने गंगोत्री हाईवे का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बीआरओ को सख्त लहजे में 15 अप्रैल तक सड़क सुधार और हॉट मिक्सिंग का काम पूरा करने की डेडलाइन दी है। सचिव ने स्वाडी घाट पुल के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी है। कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा मार्ग मिल सके। ऋषिकेश से चारधाम यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। चंद्रभागा बस स्टैंड पर संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया है कि वर्ष 2026 की यात्रा के लिए बसों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अध्यक्ष भास्करानंद भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की 10 परिवहन कंपनियों ने हिस्सा लिया। सर्वसम्मति से रोटेशन व्यवस्था का गठन कर ये स्पष्ट किया गया कि उत्तराखंड की सभी पंजीकृत बसें इसी पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित होंगी। टिहरी की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए टिहरी लेक महोत्सव का शंखनाद हो गया है। विधायक किशोर उपाध्याय ने सूचना विभाग में मीडिया से रूबरू होते हुए इस महोत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने टिहरी बांध के लिए विस्थापित हुए लोगों के त्याग को याद करते हुए कहा कि अपनी संस्कृति को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। विधायक ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से यह आयोजन कोटी कॉलोनी के साथ साथ नई टिहरी में भी किया जाएगा ताकि शहर की रौनक और जीवंतता बनी रहे। टिहरी का जो गौरव है और जिसमें कि मैं स्वतंत्रता पूर्व के भी कार्यकाल को जो हमारे बगल के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, आधा रुद्रप्रयाग है, उसका जो देश के लिए, भारत के लिए और विश्व के लिए जो योगदान है, हम अभी तक उसका जो है प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए। हमारे मन में वो गौरव भी निहित नहीं हो पाया। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आभारी हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। हम लोगों ने एक सुझाव दिया कि ये टिहरी लेक फेस्टिवल पहले होता था, सीमित रूप में होता था, एक उसका वैश्विक असर होना चाहिए।
उत्तराखंड की राजनीति में आज एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अचानक पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के लंढौरा स्थित रंग महल पहुंचे। हाल ही में चैंपियन ने मुंबई की एक डांस पार्टी का जिक्र कर सियासी गलियारों में तूफान ला दिया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन उनसे नाराज है, लेकिन इस मुलाकात ने उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे महज एक पारिवारिक भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके पीछे बड़े मायने निकाल रहे हैं। देहरादून में सड़कों की खुदाई और खराब मरम्मत को लेकर धामी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि मानकों का उल्लंघन करने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर भारी अर्थदंड लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी दर्ज हो। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल तक सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। साथ ही निर्माण स्थलों पर जूनियर इंजीनियरों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि जनता को धूल और गड्ढों से निजात मिल सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण आज माना पेयजल विभाग ने अपनी लाइन बिछाने का काम किया, कल टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर मालूम हुआ देहरादून में गेल का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने का, और इसके अलावा सिविल लाइन पे भी काम हो रहा है। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों से जनता को बड़ी असुविधा होती है और कई बार सुनने में आता है कि कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए गड्ढों में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो समयबद्ध तरीके से इनको कटिंग करके उसको प्रॉपर ठीक करके तब आगे बढ़े। दूसरा, जिलाधिकारी को भी कहा गया कि जो भी अनुमतियाँ दी जानी हैं वो अप्रैल तक दे दें, ताकि वो मई तक दे दें, ताकि जून तक सारे पीडब्ल्यूडी अपना काम करके उन्हें ठीक कर दें और विभागों को इंटीग्रेटेड उसमें कंसेप्ट पे हर विभाग आपस में बैठे। सपोज पेयजल का भी काम भी होना है, टेलीफोन लाइन भी बिछनी है, पानी की लाइन भी बिछनी है, बिजली का काम भी होना है, सीवर का भी है। तो सभी विभाग एक पूरा कार्यक्रम बनाएं और इंटीग्रेटेड एक प्लानिंग करें, ताकि एक साथ सारे काम हो सके और बार बार सड़क को न तोड़ना पड़े। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनियोजित विकास के खिलाफ एमडीडीए का बड़ा हंटर चला है। डोईवाला के मारखम ग्रांट क्षेत्र में करीब 77 बीघा भूमि पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया है। बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही इन सड़कों और बाउंड्री वॉल को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। एमडीडीए ने साफ चेतावनी दी है कि शहर के मास्टर प्लान से खिलवाड़ करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। ऋषिकेश के परशुराम चौक पर स्कूटी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सील कर हमले में इस्तेमाल किया गया चापड़ बरामद कर लिया है, जो अदालत में मुख्य साक्ष्य बनेगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मुख्य आरोपियों आयुष मित्तल और अनिरुद्ध गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामूली कानूनी के बाद हुए इस जानलेवा हमले में सार्थक नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज एम्स ऋषिकेश में जारी है। सीओ ने साफ कहा है कि शहर की शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरहद की सुरक्षा के साथ साथ अब हिमवीर मानवता की रक्षा के लिए भी आगे आए हैं। लाल कुआं के हाल्दू चौड़ स्थित आईटीबीपी की 34वीं बटालियन में आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में करीब 50 जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों का परिचय दिया। सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कमांडेंट ने कहा कि रक्तदान महादान है और हमारे जवान राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ जीवन बचाने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। होली के त्योहार से पहले हरिद्वार की सिडकुल पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। हुड़दंगियों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 30 लोगों को धर दबोचा है। खासकर फैक्ट्रियों की छुट्टी के समय महिलाओं पर फाप्तियां कसने की शिकायतों को देखते हुए ये सख्ती बढ़ाई गई है। ऋषिकेश के स्वामी नित्यानंद सरस्वती शिशु मंदिर में नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभा और अवस्था मुक्त शिक्षा की अनोखी झलक देखने को मिली। शिशु वाटिका के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की।
सरस्वती शिशु मंदिर ऋषिकेश आवास विकास के नन्हे मुन्ने बच्चों का जो कार्यक्रम मैं देख रही हूँ, एक छोटे छोटे बच्चे हमारे, और बहुत सुंदर देशभक्ति का, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो भी देशभक्ति का अपनी प्रस्तुतियां पे दे रही है। बहुत बड़ी बात होती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे मंच पे खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और आज मैं देख रही हूँ कि इस तरह से इन्हें तैयार किया गया है। हालांकि सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर अपने आप संस्कारों की एक पाठशाला है, बच्चों को यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस जो एनुअल फंक्शन इनका है, इसमें बच्चों की प्रस्तुतियों को लेकर बहुत सुंदर बच्चों को तैयार किया गया है। देहरादून के राजभवन में बसंतोत्सव 2026 का शानदार आगाज हो चुका है, जहां फूलों की खुशबू के साथ पहाड़ के शहद की मिठास घुली नजर आ रही है। राज्यपाल द्वारा उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी में शहद के स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां हरिद्वार में प्रगतिशील किसानों ने खुद मधुमक्खी पालन कर तैयार किए गए जामुन, अजवाइन और मस्टर्ड शहद की ढेरों वैरायटीज पेश की। इस वक्त हम लोक भवन में मौजूद हैं, जहां पर बसंत उत्सव का उद्घाटन है वो राज्यपाल ने किया है, और हम इस स्टॉल में मौजूद हैं। वो है शहद का स्टॉल, जो कि हमारे सेहत के लिए लाभकारी होता है, कई औषधियों से भरा हुआ होता है, और शहद हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शरीर के लिए एक दवाई के रूप में भी काम करता है। जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये स्टॉल है शहद का, इसमें क्या कुछ खास है और कहाँ से ये शहद जो है ये व्यापारी जो हैं वो आए हैं। और क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शहद है वो लगाए गए स्टॉल यहाँ पर, और आप देखेंगे तस्वीरों में कि खुद जो है शहद बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारे उत्पाद हैं, पहाड़ी उत्पाद हों या फिर स्वरोजगार की बात करें, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जान लेते हैं कि आखिरकार जो जिन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ खास जो है उस प्रदर्शनी में रहने वाला है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कहाँ से आप आए हैं और किस तरीके से आपने इसको डेवलप। देखिए, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजभवन में स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 में। और हम लोग जो ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान से हम लोग हरबर्टपुर, यहाँ जमनीपुर में हमारी यूनिट है, और हम लोग बी कीपिंग करते हैं। हमारे बी बॉक्सेस हम लोग अलग अलग जगह पे माइग्रेट करते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे बॉक्सेस हरिद्वार के आसपास माइग्रेट हुए हैं, जहाँ से हम लोग यूकलिप्टस हनी और आपका कड़ी पत्ता हनी, लीची हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पे मधुमक्खी के बॉक्सेस माइग्रेट करते हैं, जहाँ से अलग अलग फूलों का अलग अलग किस्मों का शहद मिलता है। तो आज राजभवन में हमें जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से माध्यम से हमें जो है उद्यान विभाग के माध्यम से हमें मौका मिला है कि अपने प्रोडक्ट को, यानी कि अमृत तुल्य शहद को आम जनता तक पहुंचा सके। और हमारे पास करीब 16 से 17 तरीके के अभी शहद मौजूद हैं, जो हमने भारत के विभिन्न इलाकों से निकाले हैं। और मल्टीफ्लोरा हनी जो हम उत्तराखंड का मोस्ट फेमस हनी है, और एक हमारा हाई एल्टीट्यूड हनी है जो कि फूलों की घाटी से हम लोग निकालते हैं। इसका कलर बहुत लाइट होता है, ट्रांसपेरेंट शेड का होता है। हाई एल्टीट्यूड हनी होने के मामले में ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इसी तरीके के साथ साथ ये कॉम्ब हनी भी हम लोगों के पास है। डायरेक्ट जो लोग हनी को डायरेक्ट कॉम्ब बॉक्स से, हाइव से यानी कि यूज़ करना चाहते हैं, तो अनटच्ड हनी है एक तरीके से। आप लोग उसको डायरेक्ट जो है स्पून से कट करके इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। ये रेडी टू ईट है, और ये बीज के थ्रू ही डायरेक्ट कॉम्ब हनी कॉम्ब में बनाया गया है। ये अनटच्ड हनी है। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। और मस्टर्ड हनी है, ये मस्टर्ड हनी है, सरसों के फूलों का शहद। ये कार्तिक हनी भी यहाँ उत्तराखंड में जो बोला जाता है, कार्तिक हनी ये होता है। सब ताकत में सबसे ज़्यादा मजबूत यही होता है, हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। कुछ शहद सर्दियों में जम जाते हैं, तो हनी का जमना उसकी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। प्योर हनी, रॉ हनी जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से सर्दियों में जम जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इसमें हमारे हैं, जैसे बी पोलन है। ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और बहुत अच्छा, इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है, हड्डियों के लिए अच्छा रहता है, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है। और कुछ इसके बी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमने बीज वैक्स का लिप बाम बनाया हुआ है। ये नेचुरल बीज वैक्स का लिप बाम है। मधुमक्खी के शहद निकालने के बाद जो वैक्स बचता है उसको हमने यूटिलाइज़ करके ये बनाया हुआ है। और ये बीज वैक्स का मॉइस्चराइज़र है। ये लिप्स के लिए है, पूरी बॉडी के लिए है, जिसमें हीलिंग वगैरह होती है। कट्स, वाउंड्स कुछ भी आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, हील्स पे कट्स वगैरह रहते हैं, उसको नेचुरली ट्रीट करता है। मार्केट में अभी जो अवेलेबल रहते हैं मोस्टली जो होते हैं वो पैराफिन बेस्ड होते हैं। ये पेट्रोलियम जेली और पैराफिन के होते हैं। ये बीज वैक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे। तो हम लोग बी कीपर हैं, तो हम लोग आपको शुद्ध शहद जो है प्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर देखिए, जिस किसी को वही शुद्ध शहद की ज़रूरत है, क्योंकि शहद जो है वो औषधीय गुण से भरपूर होता है और हर किसी की ज़रूरी भी होता है। ऐसे में अगर आपको भी शुद्ध शहद चाहिए है तो आप आ सकते हैं लोक भवन में, और जो स्टॉल है जो बताया जा रहा है हरबरपुर से आए हैं, वहाँ से उनसे भी कांटेक्ट करके ये शहद जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुर्की के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।